बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.4 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 7 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है। आप पहले 7 पार्ट्स को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में पार्ट 8 की तरफ जंप करें। तो आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ये भी आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी ज़रूर है, लेकिन बेटे हैं क्वेश्चन आसान। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास थर्ड टाइप की इक्वेशन होगी, जिसका नाम है बेटे रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ पे आप देखें ना पार्ट 8 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन जी फिर स्टार्ट करते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, बस एक दो बातें या एक कह लें स्टेप आपने याद रखने हैं, बाकी आगे सारा वही तरीका होगा प्रीवियस पार्ट्स वाला। तो इसमें बेटे सबसे पहले आपने देखना है कि भाई वेरिएबल जिसमें सबसे कम पावर हो उसको y के इक्वलेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इधर है आपके पास x की पावर 1 प्लस 1 ओवर x। तो इस तरह की चीज़ को ना आपने सबसे पहले लेट कर लेना है बेटे y के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट x प्लस 1 ओवर x को हम कर लेते हैं जी y के इक्वल। ठीक हो गया यहाँ तक? ये पहला काम आपने करना होगा, ये निशानी याद रखें। अब देखें इस तरह की चीज़ किसके इक्वल होगी, चलो इसकी जगह तो y पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बेटे क्या पुट करेंगे, तो फिर इसको बनाते हैं इस तरह से। देखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे ना हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या स्टेप किया जा रहा है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आराम आराम से चलेंगे, बस तवज्जो बेटे आपकी बोर्ड पे रहे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे जी x प्लस 1 ओवर x इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे इधर भी y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया। अब ये है a प्लस ये सारा b है, a प्लस b होल का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो बेटे फार्मूला आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी, हमारा यहाँ पे है 1 ओवर एक्स, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स है और बी क्या है 1 ओवर एक्स, इज इक्वल टू बेटे इस साइड पे क्या आ गया जी वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब बेटे ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आ गया जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें ये चीज़ बनानी है, ये चाहिए। तो अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स बन गया ना ये चीज़, तो ये प्लस का 2 उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, ये प्लस का 2 है, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ले जी अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी एक तरह से कह लें कि वैल्यू मिल गई है। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में आप पुटिंग कर देते हैं, तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटा इक्वेशन 1 को दोबारा लेने लगा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया जी प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसमें पुटिंग कर दें बेटे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली चीज़ लिख दें, तो यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 2 प्लस ये 2 एज इट इज़ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह बेटे देखें वाई के इक्वल है ना, तो यहाँ वाई आ जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। बस आगे हमारे पास ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके आगे आपको सारा तरीका आता है। लें जी तरतीब से लिख लें, वाई स्क्वायर प्लस का 2y, ये माइनस का 2 माइनस का 33 माइनस का 35 बन जाएगा। बेटे ऐड करेंगे ना, साइन माइनस का ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इससे आगे तरीका वही है जो आप प्रीवियस पार्ट्स के अंदर करते आ रहे हैं। इसीलिए कह रहा था कि अगर आपको फर्स्ट 7 पार्ट्स अच्छे से तैयार हैं तो फिर यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ यही एक दो स्टेप आपने फॉलो करने हैं, उसके बाद आगे इक्वेशन वही बन जाएगी। इससे आगे सारा तरीका आपको आता है। अब यहाँ पे आप चाहे मिड टर्म ब्रेक कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, चाहे फार्मूला यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है। मैं इस मिड टर्म को ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे दो वैल्यूज़ ढूंढें जिनको प्लस माइनस करने से प्लस का 2y बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 35y स्क्वायर बने, तो 7 5 35 बनता है, ऐसे ही है ना।
और 7 में से अगर 5 माइनस कर दें तो 2 बनता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यार 7 और 5 का पेयर ठीक है। ले जी वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 5y, ये -35 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे प्लस माइनस माइनस करेंगे ना, साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस का, तो प्लस ही आएगा। तो 7 - 5 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2y बन गया। अब मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस माइनस माइनस, 7 5 35, y को y से y स्क्वायर, तो माइनस का 35 स्क्वायर, ये बाहर वाली वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है। तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इन दो में से क्या करते हैं, यहां से बेटे आप देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ जाएगा। तो भाई y कॉमन ले लें, यहां से एक y बचेगा और इधर से प्लस का 7 लें जी। इन दो में देखें क्या चीज कॉमन आ सकती है बेटे, -5 कॉमन ले लें। तो माइनस का 5 जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का y अंदर बचेगा, उसके बाद यहां से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा, 5 7 35, तो अंदर 7 बच गया, इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, एक दफा देख ले, आराम आराम से चलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हमारा मकसद है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपको मैथ समझ आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आराम आराम से चलेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी बेटे, टाइम लगेगा, चीजें क्लियर करवा देंगे। अच्छा जी, अब बेटे y प्लस 7 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो अब क्या करेंगे जी, y प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 7 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा बेटा यहां से y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इतना तो पता चलता है ना भाई, जवानो शेरो चित्यो, चलता है ना, चलें। अब बेटे इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इधर आ जाए जी y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। लें जी फिर यहां से y निकालें। अच्छा, अब आप बेशक यहां से y ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो y को बेसिकली रिप्लेस करना है ना, x हमें चाहिए। तो देखो y किसके इक्वल हमने लेट किया था, x प्लस 1/x, तो यहां पे बेटे रिप्लेस कर देते हैं। ये देखें ना, हमें x का आंसर चाहिए सोल्यूशन सेट में, तो y की जगह आप ये वाली वैल्यू लिख दें, x प्लस 1/x, ये प्लस का 7 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन। इधर से आ जाएं, y की जगह बेटे यही चीज़ दोबारा रिप्लेस करें, x प्लस 1/x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। चले अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है बेटे 1, इसके नीचे भी क्या है 1, तो इसका मतलब हम नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं बेटे, यहाँ पे x ही आएगा, तो ये सेम नहीं है, लिहाजा इस x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस, अब ये सेम है तो जो सेम होता है उसको नहीं लिखते, डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाएगा, तो +1 प्लस, अब ये सेम नहीं है तो x 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7x बन गया। ले जी इज इक्वल टू बेटे 0। अब आ जाए इधर, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं दूसरे कलर से ताकि याद रहे। ले जी इसके नीचे भी क्या है 1, इसके नीचे भी 1, तो इधर भी बेटे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा x, अब यहाँ पे देखें सेम नहीं है, तो लिहाजा ये वाला x ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर बन गया, प्लस ये सेम है तो 1 आ जाएगा ऊपर वाला, माइनस ये सेम नहीं है तो x को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। ले जी अब ये वाला जो x है नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। इतनी तो समझ आती है ना बात। तो बेटे फिर यहाँ से आपके पास बच गया, इसको ब्लैक के साथ लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तरतीब से लिख लें, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और दूसरी हमारे पास यहाँ से आ गई जी, ये भी x उधर जाके 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें यहाँ से आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो तो कर लो, अगर आसानी से हो जाए, नहीं होती तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हो या फार्मूला यूज़ कर लो। तो बहुत से बच्चे फार्मूला यूज़ करते हैं, तो मैं भी फिर फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैं भी आसान काम करूँगा, ठीक है। ले जी फार्मूला आपको आता है, तो मैं एक दफ़ा फार्मूला यहाँ पे बस लिख देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। देखो इसके लिए हमारे पास ए क्या है, सॉरी भाई ब्लैक से इसको लिखते हैं, ए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी हमारे पास यहाँ पे कितना है बेटे 7 है, और सी हमारे पास कितना है जी 1 है। इसी तरह इस साइड पे देखें, हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो हमारे पास है वो माइनस का 5 है, और सी की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 1 है। ले जब फार्मूला आप जानते हैं, एज वी नो दैट कि भाई एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो एक्स के लिहाज से जो फार्मूला होगा वो होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। लो जी, ये फार्मूला है। अब इसके मुताबिक चलें और दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, इस साइड पे ये इधर मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि आपको याद रहे कि इधर से ये चले लेके चलेंगे, इधर से ये वाली साइड। ले जी बेटे, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाने लगा हूं। देखें ज़रा गौर से, x इज इक्वल टू बेटे माइनस b कितना है 7, तो ये 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है जी 1, c कितना है जी c भी हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1 होगी पुटिंग। इस साइड पे भी इसको पुटिंग कर लेते हैं, इसकी भी x इज इक्वल टू माइनस b की जगह बेटे माइनस का 5, साथ साथ देखते जाए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह बेटे माइनस का 5 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a भी हमारा 1 है, c भी 1 है, नहीं लिखते, ठीक है। देखो ना 4ac, a भी 1 है, c भी 1 है, ना लिखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1, जगह का मैंने इसलिए नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है। लें जी, फिर यहाँ पे देखें आप ज़रा, माइनस का 7 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। इधर आ जाए, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। लें जी, यहाँ से आपको x मिल गया ये, और इधर से x आ गया ये। इसको अब मैं दोबारा यहाँ पे आगे करता हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी ज़्यादा मिल गई है। x इज इक्वल टू बेटे ये वाली साइड माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे 49 में से अगर 4 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा भाई जवानो शेरो, 45, तो यहाँ पे आ गया 45, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इस साइड पे आ जाए जी, इस साइड पे हम ब्लू से लेके चल रहे थे, ब्लू से लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 25 माइनस का 4 बेटे कितना बन जाएगा 21 डिवाइड बाय 2। लें जी, अब आप 45 की स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ले लें, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, भाई 45 की अगर स्क्वायर रूट लेना बेटे तो ये आती है आपके पास 3√5, इसको चेक कर सकते हो, डिवाइड बाय 2। अगर मेरे पे विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। इसी तरह बेटे इस साइड पे देखें, आपके पास ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू, इसको रहने दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय 2। ले जी, इस तरह से हमारे पास ये x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो लिहाजा अब हमें x ही चाहिए था, तो हेंस हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो बेटे क्या बन जाएगा, वो आ गया जी सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये देखें जी, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई -7 प्लस माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी हमारे पास आ गई जी 5 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाय 2। आराम आराम से लेके चले हैं, आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यही एक दो स्टेप आपने याद रखने हैं, उसके बाद आगे सारा तरीका आसान है, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको बेटे नोट कर लें, नेक्स्ट हम इसका पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, तो ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो पार्ट 8 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे x की पावर 1 माइनस 1/x, तो इस तरह की चीज़ को बेटे क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे y के इक्वल, ये बात याद रखनी है। तो लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल लेट कर लें। अब देखें यहाँ पे तो हम y पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इधर बेटे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो x माइनस 1/x इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये फार्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो आपको फार्मूला याद है ना, a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला बेटे आपने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। लें जी, फिर ये हमारा a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हमारा है जी x, और b हमारा है 1/x इज इक्वल टू बेटे y स्क्वायर। ये x से कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो माइनस का 2 उधर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे सारा काम आसान हो जाएगा। ले जी बेटा, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुटिंग कर देते हैं। सही है। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को बेटे दोबारा लेने लगा हूँ तो डायरेक्ट पुटिंग कर दें। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह बेटे ये चीज़ लिखें, वाई स्क्वायर प्लस का 2। आगे देखें -25, इक्वेशन 1 में देखते जाएं। आगे क्या है जी, x माइनस 1/x की जगह y, तो यहाँ पे y पुट कर दें। नेक्स्ट है जी -17 इज इक्वल टू 0। पुटिंग हो गई। अब बेटे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया जी 2y² प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 -25y एज इट इज़ माइनस का 7 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब बेटे ये तरतीब से 2y² माइनस 25y पहले लिख लें, प्लस का 4 माइनस का 17, तो कितना बन गया बेटे, माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लें जी, अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, तो माइनस का 25y बने प्लस माइनस करने से, और बाहर 13 को 2 से मल्टीप्लाई तो 26y² बने। तो क्या करेंगे भाई, 26 और 1, क्योंकि 26 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 26 बनेगा, और अगर 26 में से 1 को माइनस करें तो वही 25 बन जाएगा। सही है यहाँ तक? तो क्या करूँगा बेटे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2y² -25 को लिख रहा हूँ माइनस का 26y प्लस का y, आगे -13 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस करो ज़रा, -25y बनता है ना, माइनस का 25y। अच्छा, मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस -26y², तो माइनस का 20y² बाहर वाली चीज़ बन रही है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। बस सिर्फ सोचना होता है कि यार प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज़ बने और मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज़ बने। ये बार बार आपको बताते चले आ रहे हैं, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी तरीका सिखाया हुआ है और यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे पता चलेगा, भूलेगा ही नहीं। ले जी बे जवानों शेरो, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 2y इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि 13 2 का क्या होता है, 26 होता है, तो 2 दोनों में आ रहा है। लिहाजा यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेते हैं, इधर से बचेगा बेटे y माइनस 2 13 था 26, तो अंदर बच गया 13, प्लस यहाँ से बेटे क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा y प्लस का और ये माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ले जी y -13 दोनों में आ रहा है, y -13 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बेटे यहाँ से बच गया 2y और इधर से आ गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ले जी दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाए बेटे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की जगह जो आपने शुरू में x माइनस 1/x को लेट किया था ना y के इक्वल, अब बेटे हम इस y की जगह दोबारा ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें, इस y की जगह मैं दोबारा ये वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, x माइनस 1/x, ये माइनस का 13 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चले अभी इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। इसको मैं ज़रा बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको कर लेंगे, ज़रा खुला खुला हो जाएगा ना, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली नज़र आए। लें जी, फिर यहाँ पे बेटे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे लेंगे एलसीएम, x आ जाएगा, तो ये सेम नहीं है, x ऊपर वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस सेम है तो ऊपर वाला सिर्फ 1 बच गया, माइनस ये भी सेम नहीं है तो x को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तरीका आपको डिटेल में सिखा चुके हैं और माशाल्लाह आप चीते बच्चे, आपको पता है एलसीएम लेना आपको आता है। ये x क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो x 0 से मल्टीप्लाई तो सारा 0, ऊपर से आपके पास सिर्फ ये चीज़ बच गई बेटे, x² माइनस 13x, तरतीब से लिख लो, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिड टर्म नहीं होगी ब्रेक। ले जी, फिर फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है बेटे, ये वाला b, माइनस का 13, माइनस का 13, सही है। अच्छा जी, प्लस माइनस
बी स्क्वायर बेटे बी कितना है जी -13 का स्क्वायर -4 ए कितना है बेटे एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो 1 सी कितना है जी -1। लो जी इस तरह से आपने अंदर पुटिंग का डिवाइड बाय 2a होता है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1। फार्मूला सारे बच्चों को याद है माशाल्लाह, हमारे पास चीते बच्चे बैठे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहाँ तक, एक दफ़ा देख ले। अच्छा अब ये आ गया जी आपके पास 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 169 प्लस 4 173 डिवाइड बाय 2। लो जी ये आपके पास एक एक्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये वाली 9 या एंड सही है 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ले जी इधर भी बेटे y की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करें जो हमने लेट की थी, तो ये आ गया 2 इंटू वाई की जगह लिख दें जी x माइनस 1/x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी उसके बाद आ जाए जी एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम हमारे पास आएगा x, यहाँ पे सेम नहीं है तो 2x को x से मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर माइनस ये सेम है ना, तो लिहाजा ऊपर वाला 2 आ जाएगा, प्लस ये सेम नहीं है तो x को 1 से मल्टीप्लाई तो x आएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलें अब ये आ गया जी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बेटे ये वाला x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ले जी अब यहाँ पे देखें फिर से मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला बेटे यहाँ पे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करने लगा हूँ। माइनस बी कितना है जी 1, अच्छा उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यहाँ पे 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 और सी कितना है जी माइनस का 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है जी यहाँ पे 2। देखो ना एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, ये हमारा बी है 1 और ये सी क्या है माइनस का 2। अच्छा जी अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई तो 16 डिवाइड बाय 2 टू द 4। ठीक है यहाँ तक। चलें अब देखें ये माइनस का 1 अपनी जगह पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये आ गया 4। लो जी ये आपके पास एक x का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, हेंस सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में देखें बेटे एक हमारे पास ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 और डिवाइड बाय 4 और उसके बाद ये एक x का आंसर आया है, तो 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173 डिवाइड बाय 2। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथ ही है लेकिन है आसान, मसला कोई नहीं है, देखो कितना आसान है, एक दफ़ा सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह फिर नहीं भूलेंगे आपको ये सवाल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे पार्ट 10, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अब ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, लेकिन आप कहेंगे सर जी आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो कहीं पे भी आपको x प्लस 1/x या x स्क्वायर प्लस 1/x क्या तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ये भी रेसिप्रोकल है। देखें अभी ये आपके सामने रेसिप्रोकल बन जाएगी, तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना इसमें, वो आप x स्क्वायर से ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। सही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फर्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ले जी फिर इधर डिवाइड करते हैं, ये देखें 2x की पावर 4 डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं बेटे x स्क्वायर से, माइनस 5x की क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 5x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है,
प्लस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 0 ओवर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, बात समझ आ गई ना, तो ये 0 बन जाएगा। ले जी पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है, ये बेटे यहाँ से 2 से यानी कि एक्स स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, बात समझ आती है। देखो ना बेटे इधर है एक्स की पावर 4, तो यहाँ से 2 क्रॉस हो जाएगा, बाकी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलें एक दफ़ा लिख दूं या ठीक है आ जाएगी समझ, चलें एक दफ़ा कर लेते हैं। ये इसको यहाँ से अभी क्रॉस ना करें, ठीक है, आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ। 2 एक्स की पावर 4 को लिख लें एक्स का स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 5 एक्स की क्यूब को लिख लें एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, माइनस ये 14 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस यही एक दो स्टेप है, समझने वाले, आगे सारा काम आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, इधर से एक्स स्क्वायर ये से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, यहाँ से एक एक्स क्रॉस हो जाएगा, देखो ना एक एक्स क्रॉस हो जाएगा, एक नीचे बचेगा, इसको ऐसे लिख लो ना, ये एक्स डॉट एक्स। अब देखें एक एक से क्रॉस हो गया, इधर कुछ नहीं क्रॉस होगा। ले जी बाकी क्या बच गया ऊपर, यहाँ से बच गया 2x स्क्वायर माइनस इधर से बच गया बेटे 5x और इधर से आ गया आपके पास माइनस का 14 और इधर से आपके पास बच गया माइनस का 5 ओवर x प्लस का 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? चलें शाबाश। अब ज़रा गौर से बात समझनी है बेटे, देखो इसमें और इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, और ऊपर देखिए इधर 2 है, इधर भी ऊपर 2 है, तो लिहाजा इन दो वैल्यूज में से ना आप 2 कॉमन ले लें। सही है, तो मैं यहाँ से ना 2 कॉमन लेने लगा हूँ। ये देखो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर, इधर से बचेगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन आ गया है, तो प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बात ज़रा और से समझिएगा, ठीक है। इन दो में से मैंने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन, इधर से बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर से बचेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलें माइनस इन दो में से बेटे क्या करेंगे, इन दो में से ना आप, ये मैं इस तरह से स्टेरिक बना देता हूं कि भाई इन दो में से हम क्या करेंगे, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो माइनस 5 कॉमन ले लो, इधर से बचेगा देखो सिर्फ x प्लस इधर से बचेगा बेटे 1 ओवर x। माइनस बाहर कॉमन ले रखे ना दोनों में से, दोनों प्लस के हो जाएंगे। आगे ये बच गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। बस अब देखें जरा गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बन गई ना रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो आगे सारा तरीका आपको आता है, क्या करना है, अब इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ले जी फिर जब इक्वेशन नंबर 1 आती है हमारे सामने रेसिप्रोकल, तो हम क्या करते हैं, पहला काम लेट करते हैं बेटे एक्स प्लस ये वाली चीज़ 1 ओवर एक्स को y के इक्वल। अब हमें ये चीज़ बनानी है, तो इसका क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ले जी फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये इसे क्रॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से 2 ये उधर चला जाएगा। लें जी ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? देख लें ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो गया। अब बेटे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लेने लगा हूं। ये देखें ये आ गया जी 2, आगे बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, यहां देखो वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आगे देखें माइनस का 5, ये माइनस का 5, इधर क्या है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको हमने लेट कर रखा है बेटे किसके इक्वल, वाई के इक्वल, तो ये आ गया वाई। ये वाला, अच्छा ये आगे चलते हैं, ये यहाँ पे वाई पुट कर दिया, आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ले जी इक्वेशन 1 के अंदर पुटिंग हो गई, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास पुटिंग हो गई। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें,
2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ले जी तरतीब दे दे ज़रा, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 4 माइनस का 14 माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक देख लें एक नज़र बेटे। अब मिड टर्म हमने ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे? अच्छा, 18 2 जार 36 होता है और प्लस माइनस करने से 5 बने, तो अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है और 9 में से 4 निकाल दें तो 5 बनता है। ये खुद से आपने हिसाब लगाना होता है, थोड़ा सा गौर करेंगे समझ आ जाएगी। अगर आप कहेंगे ना बस कोई तरीका शॉर्टकट मिल जाए वो कैलकुलेटर वाला है, उसके अलावा बाकी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है जो आपको हम कहेंगे थोड़ा सा सूंघ लो कि आपको मैथ आ जाएगा। भाई प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगा मेरे शेरों। चलें जी, अब देखें 2y स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकता हूँ माइनस का 9y प्लस का बेटे 4y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस करोगे तो वही माइनस का 5 बनता है, मल्टीप्लाई करो तो ये बाहर वाली चीज़ बनती है, तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। सही है, हमने क्या किया है माइनस 5y को इस तरह से लिख दिया, ये इस तरह से। ठीक है, अब पहली दो में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है भाई? यहाँ से 2 तो नहीं आना कॉमन, सही है। अच्छा, y कॉमन ले लें बस, y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2y और इधर से बचेगा माइनस का 9। इन दो में से क्या चीज़ कॉमन लेंगे बेटे? इसमें से आप ले लें 2y कॉमन, सॉरी 2 सिर्फ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2y माइनस 9 2 जार 18, तो अंदर बच गया 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लें एक नज़र बेटे, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन, यहाँ से बचेगा 2y माइनस अपनी जगह पे 2 9 जार 18, तो अंदर 9 बचेगा। लें जी, अब ये सेम बन गया तो ये आ जाएगा कॉमन, 2y माइनस का 9 कॉमन, यहाँ से अंदर बचेगा y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और इधर से y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लें जी, अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक ये बन गई क्वेश्चन, एक ये आ गई, पहले इसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है बेटे, y की जगह रिप्लेस करें वैल्यू ये वाली, इधर देखो ये y है तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2, y की जगह आ जाएगा जी x प्लस 1 ओवर x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 ओवर x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लें बेटे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? यही x, तो इसके नीचे 1 है तो लिहाजा x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये सेम है ऊपर वाला 2 एज इट इज आ जाएगा माइनस नीचे क्या है बेटे 1, तो x को 9 से मल्टीप्लाई तो 9x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला x इधर जाके क्या हो जाएगा? ख़त्म, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या बच गई? इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस का 2, बल्कि तरतीब से लिख लें 2x स्क्वायर पहले फिर माइनस का 9x लिख लें, माइनस का 9x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। लें जी, अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें देखो बेटे a कितना है 2, b की वैल्यू क्या है माइनस का 9, c कितना है जी 2। लगाएं जी फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह बेटे क्या आ जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की बी स्क्वायर होता है ना, उसकी जगह क्या आएगा माइनस का 9, b की वैल्यू माइनस 9, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 a कितना है जी 2, c कितना है जी 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है जी 2। होगी पुटिंग फार्मूले में। ठीक है, फार्मूला तो आपको याद है ना शेरो जवानों के, फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये फार्मूला होता है, उसमें पुटिंग हो गई। अब चलते हैं जी आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस का बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 81। अच्छा, माइनस 2 टू द 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16। ठीक है, अब 81 माइनस का 16, तो अगर 81 में से 16 निकाल दें तो सीधा सीधा 65 बच जाएगा 65। हम अपने लिहाज से हिसाब किताब लगाते हैं ना, इंग्लिश हमें ज़्यादा नहीं आती शेरो। अच्छा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। क्लियर? चले, x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस
इधर बच गया जी, बन गया 65 डिवाइड बाय 4। लो जी ये आपके पास एक x का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे समझें, ये हमारे पास आंसर ही एंड पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हमने इस इक्वेशन को तो सॉल्व किया, हमें x ये मिला। अब इसकी बारी है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको मैं कह देता हूँ 1, अच्छा 1 उधर कह के हैं ना, इसको कह लो 2, इसको कह लो 3। तो यहाँ पे हमने 2 को सॉल्व किया था, इधर अब हम 3 को लेते हैं। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 लेते हैं जी, वो है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y को रिप्लेस करें बेटे, देखें इसके इक्वल किया था ना, तो x प्लस 1 ओवर x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। लें जी, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, x आएगा, तो x x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1 है, x सेम नहीं है ना, तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें बार बार बताइए, इसीलिए ज़रा स्पीडली चल रहा हूँ। ले जी ये x सारा उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास बन गई जी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो x स्क्वायर प्लस x डॉट सॉरी x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 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 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, साथ में x, तो 2x बन गया। मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये बाहर वाला x स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये मिड टर्म ठीक ब्रेक हो गई है। पहली दो में से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 1 अंदर बचेगा, इन दो में से क्या करें, प्लस का 1 कॉमन ले लें, तो x प्लस 1 अंदर बच गया, इज इक्वल टू 0। ले जी फिर यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अलग अलग लिखने की बजाय क्या है, स्क्वायर बना लेते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा बेटे, ये देखें जी, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ऐसे है ना, देखो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों फैक्टर, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर भी 1 है, उसकी पावर भी 1 है, तो वो 2 हो जाएगी ना, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। भाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, समझ गए हो ना। तो x प्लस 1 इस सारा का स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट, और इधर 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, कैंसल। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की स्क्वायर रूट 1 होती है ना, वो भाई 0 होती है, तो यहाँ से x निकालो तो आता है माइनस का 1। लो जी ये हमारा दूसरा x का आंसर आ गया। अब ये एक आंसर ये है और एक आंसर हमारा ये आया है, तो इन दोनों को आप सोल्यूशन सेट में लिख लोगे, तो कहाँ लिखें, जगह तो है नहीं, लिहाजा फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा दें, चलें इधर लिख देते हैं। हेंस सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी, माइनस का 1 व ऊपर देखें बेटे 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 4। लो जी ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस पार्ट 10 का, जो कि इंपॉर्टेंट था सवाल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11। अब इस पे थोड़ा सा बेटे गौर करें, इस तरह के क्वेश्चंस ना आप क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 में भी सॉल्व करके आ रहे हैं। सेम उसी मेथड से हम पार्ट 11 और 12 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला काम पेयर बनाना है, कैसी दो वैल्यूज को ऐड करें कि आंसर क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे जरा गौर करें, 1 को अगर 2 में ऐड करें तो ये बनता है 3, लेकिन इधर ऐड करें तो ये 3 नहीं बनता, लिहाजा यहाँ पे जरा 1 को -4 के साथ ऐड करें तो ये बनता है माइनस का 3। उसके बाद बेटे अगर आप इस 2 को ऐड कर दें -5 में तो ये भी बनता है माइनस का 3, तो -3 के बराबर आ रहा है ना, तो लिहाजा यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा जी x प्लस 1 के साथ हम लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है बेटे, याद आया ना ये तरीका। उसके बाद x प्लस 2 के साथ लिखेंगे x माइनस 5। लो जी +8 एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अंदर बेटे मल्टीप्लाई, तो पहले इस x को x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा बेटे x स्क्वायर। ठीक है, फिर x को बेटे आगे -4 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4x। अब बेटे इस 1 की बारी है, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का x, फिर इस 1 को बेटे आगे -4 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ तो x का स्क्वायर, x को -5 के साथ तो माइनस का 5x। अब 2 की बारी है, प्लस का 2x प्लस माइनस -5 2 दा बेटे 10 हो जाएगा।
ये प्लस का 8 एज इट इज इक्वल टू बेटे 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले अब जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा जवानों, शेरो, चीतियों, कि एक्स स्क्वायर एज इट इज -4x प्लस का x, ये बन जाएगा बेटे माइनस का 3x -4 एज इट इज। इधर देखें बेटे एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे -5x प्लस का 2x माइनस का 3x बन गया, -10 एज इट इज प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक देख ले। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, यही चीज़ तो हमने बनानी होती थी ना, इधर एक्स स्क्वायर -3x, इधर भी एक्स स्क्वायर -3x, तो इसको क्या कर लेंगे बेटे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर -3x इसको लेट कर लेते हैं बेटे y के इक्वल। अब यही एक्स स्क्वायर -3x की जगह हम y पुट कर देंगे। लो जी, ये वाले इक्वेशन दोबारा लेने लगा हूँ, ऊपर वाले, इसमें पुटिंग करता हूँ। इसकी जगह, सारी की जगह क्या आ जाएगा, y, तो ये आ गया जी y -4 एज इट इज। इधर बेटे इसकी जगह आ जाएगा y, ये माइनस का 10 अपनी जगह पे, ये +8 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा भी शेरो y का स्क्वायर, y को आगे -10 के साथ तो माइनस का 10y, इस -4 को y के साथ तो माइनस का 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 को 4 के साथ तो 40, ये प्लस का 8 एज इट इज इक्वल टू 0। ये स्टेप भी क्लियर है, शाबाश। चलें जी आगे चलते हैं। अब बेटे अगला स्टेप देखिएगा जरा गौर से, वाई स्क्वायर अपनी जगह पे, ये माइनस का 10y है, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो ये कितना बन गया 14y, ये +40 + 8 कितना हो जाएगा बेटे, प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई भाई शेरो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें या फार्मूला यूज करें, आपकी मर्जी है। तो देखें जी, मैं यहाँ पे ना 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे साइड पे, अगर हम माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए ना, तो माइनस का 8y ले लें और माइनस का 6y ले लें, ऐड करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 14y बन गया ना, ये बन गया। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई अगर करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 8 था बेटे 48y स्क्वायर, ये बाहर वाली चीज़ बन रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y स्क्वायर -14 की जगह लिखें जी माइनस का 8y माइनस का 6y, ये +48 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक। चलें, यस और नो दिल में कह दिया करें। अच्छा, यहाँ से ना इन दो में से बेटे y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से y, इधर से बचेगा माइनस का 8, इनमें से आप -6 कॉमन ले लें, यहाँ से y प्लस का, ये माइनस बाहर ले चुके हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 6 8 था बेटे 48 होता है, तो यहाँ पे भी अंदर क्या आ गया -8 इज इक्वल टू 0। ले जी, अब देखें बेटे y -8 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा y अंदर और इधर से माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दो, ये आ गया भाई y -8 इज इक्वल टू 0, इसी तरह से y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बस y निकालना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉक्स में इसको ज़रा क्लोज कर लेता हूँ, या आप चाहें तो इसको नाम दे दें, ठीक है, बल्कि मैं इससे नीचे जो है ना इक्वेशन लेके दोबारा इसको नाम देता हूँ। देखें जी, y को बेटे अब रिप्लेस करेंगे, हमने x स्क्वायर -3x को लेट किया था ना y के इक्वल, अब y की जगह दोबारा ये वैल्यू लिखें, यहाँ पे भी ये देखें, इधर मैं लिखता हूँ जी एक्स स्क्वायर -3x -8 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह लें या 2 कह लें, 1 है हमारे पास, बस ठीक है, इसको कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इधर भी आप y की जगह पुटिंग करेंगे बेटे, ये y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -3x, ये माइनस का 6 एज इट इज इक्वल टू 0। लो जी, इसको भी नाम देता हूं इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को भी सॉल्व करते हैं, 2 को भी सॉल्व करते हैं। पहले 1 को करते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर -3x -8 इज इक्वल टू 0। ले जी, मिड टर्म ब्रेक होती है, आसानी से हो जाए तो ठीक, नहीं तो फार्मूला यूज कर ले, मैं फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a1, तो a की वैल्यू 1,
एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, तो ये बी कितना आ गया -3, सी कितना आ गया बेटे -8। सही है। अब फार्मूला आप जानते हैं, वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है तो एक्स के लिहाज से -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ये है फार्मूला। इसमें बेटे पुटिंग करते हैं, आसान काम है। -b की जगह बेटे क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह बेटे -3 इसका स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह बेटे -8 डिवाइडेड बाय बेटे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहां तक पुटिंग हो गई। अब देखें जी आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर से खत्म 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 था बेटे 32 डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर है। अगला स्टेप देखें बेटे, 3 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 32 में अगर हम 9 को ऐड करें तो 41, तो ये आ गया 41 डिवाइड बाय बेटे 2। ये आपके पास x का आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास x का आंसर आ गया है। इसको सॉल्व करके 1 को, अब हम इस 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखें जी, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बेटे ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -6 इज इक्वल टू 0। अगर मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर फार्मूला यूज कर लें। बस कौन सोचता रहे, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब इसमें पहले वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि बच्चे जो है ना भूल ना जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। एक्स का कोफिशिएंट -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3। c कितना आ गया बेटे -6। अब फार्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू बेटे -b, ये लिखा हुआ है फार्मूला, यहाँ पे देखते जाए। -b की जगह आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई b की जगह -3 इसके ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह बेटे 1, c की जगह -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1। ठीक है, यहां तक पुटिंग हो गई। आगे चलते हैं जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इधर आ जाए माइनस स्क्वायर से खत्म 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर दे 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलें 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, भाई 24 में अगर हम 9 को ऐड करें तो कितना बनता है बेटे 25 और 8 33, ठीक है 33, तो ये बन गया जी 33 डिवाइडेड बाय 2। ले जी ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब 33 की स्क्वायर रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, बस यही बुक के एंड पे आंसर है। तो एक हमारे पास ये आंसर आया x का, एक ये आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया भाई, शेरो जवानो चीते हो। तो बस सोल्यूशन सेट में इन दोनों को लिख दें, कितना आसान था ये। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ गया जी आपके पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 2 व 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइड बाय 2। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। फटाफट बेटे इसका स्क्रीनशॉट लें, बैठ के नोट कर लें। ले जी एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे लास्ट पार्ट नंबर 12 वाला, इसको भी पार्ट 11 की तरह सॉल्व करेंगे। देखें पेयर कौन से बनते हैं बेटे। अगर मैं 3 को ऐड करूं 6 में तो 9 बनता है, 4 को 5 में ऐड करूं तो 9 बनता है। 9 9 के इक्वल आ गया ना, तो यही हम पेयर लेके चलेंगे। तो ये देखें जी x प्लस 3 के साथ लिख देते हैं x प्लस 6, और इसी तरह यहाँ पे x प्लस 4 के साथ आ जाएगा जी x प्लस 5। लें जी इज इक्वल टू बेटे क्या आ गया -1। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, तरीका आप लोगों को बेटे आता है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो x को x के साथ x का स्क्वायर, ठीक, x को प्लस 6 के साथ तो प्लस का 6x। अब 3 की बारी है तो 3 को x के साथ तो 3x, प्लस 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 हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई तो 18। लो जी इधर आ जाओ, x को x के साथ मल्टीप्लाई x का स्क्वायर
प्लस 5x हो जाएगा। अब 4 की बारी है तो 4x प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो 20 लें जी इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पे। ठीक है यहाँ तक। चले अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा जवानों, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 6 + 3 कितना हो जाएगा बेटे 9x, ये प्लस का 18 एज इट इज़। इधर आ जाए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे 5 + 4 कितना हो जाएगा बेटे 9x प्लस का 20 एज इट इज़, ये माइनस का 1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 0 आ गया। ले जी अब वही तरीका कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ रहा है। इसको बेटे क्या कर लोगे, लेट कर लोगे y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y। तो जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9x दिखे ऊपर वाली इक्वेशन में, वहाँ पे बेटे y पुट कर दे। ले जी इसको दोबारा लेने लगा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह बेटे आ जाएगा y प्लस का 18 एज इट इज़ इनटू, इधर आ जाएगा बेटे y प्लस का 20 प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। ले जी अब इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई तो y का स्क्वायर, y को 20 के साथ तो प्लस का 20y, 18 को y के साथ 18y, प्लस 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 18 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा भाई 360, और प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। ले जी वाई स्क्वायर प्लस 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटे 38y, और ये हो जाएगा 361 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मिड टर्म आसानी से ब्रेक कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो फार्मूला यूज कर लो। अब देखो 38 कैसे बनेगा, 20 और 20 40 होता है ना, तो 19 को 19 में ऐड करें तो 38 बनता है। तो इसका मतलब 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो 361 बनता है। इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो मिड टर्म ये वाली ब्रेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 19y प्लस का 19y प्लस का 361 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो ऐड करोगे 38y बनता है, मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर 361y स्क्वायर बनता है। तो बिल्कुल ठीक है, लिहाजा यहाँ से y आ जाएगा कॉमन, इधर से बचेगा 1y, इधर से अंदर बच गया प्लस का 19। इन दोनों में से आप प्लस का 19 कॉमन ले लें, यहाँ से y बचेगा प्लस 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो 361 होता है। तो 19 तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से अंदर 19 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। चलें अब y प्लस 19 इस इधर भी है इधर भी है, y प्लस 19 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 19 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा भाई, यहाँ से y और यहाँ से प्लस का 19, तो अंदर भी y प्लस 19 ही बच गया इज इक्वल टू 0। अब बेटे देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों फैक्टर, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि होल का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसको लिख लें y प्लस 19 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y प्लस 19 होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये आपको ज़रा नज़र आए ना। लें जी ये इससे कैंसल, तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। भाई 0 की स्क्वायर रूट 0 ही होती है। लें जी अब क्या करेंगे बेटे, y की जगह वो वैल्यू रिप्लेस कर दें जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x को y के को लेट किया था, इस y की जगह दोबारा ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो करें जी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये वाला प्लस 19 एज इट इज इक्वल टू 0। लें जी अब फिर से यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। तो मैं फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ बेटे। इसमें देखो a कितना है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कितना है 9, c कितना है 19। फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला आपको आता है वेरिएबल x के साथ माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। करें जी पुटिंग करें बेटे, यहाँ पे देखो माइनस b की जगह क्या आ जाएगा भाई 9, तो माइनस रहने दे, प्लस का 9 है ना, तो माइनस b की जगह 9 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट बी की जगह 9 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 19 डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह 1। लें जी पुटिंग हो गई। अब माइनस का 9 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 81 प्लस माइनस माइनस 4 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है भाई 76 ठीक है डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। चेक कर लें इसको एक दफा। सही है। अच्छा जी अब आ जाए आगे माइनस का 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 76 कितना बचेगा 5 प्लस का 81 बड़ी वैल्यू है ना तो ये आ गया प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2। लो जी जीते हो एक्सरसाइज एंड हो गई। आंसर आ गया माइनस का 9 बल्कि बस यही आंसर है तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख दो ना हेंस सोल्यूशन सेट या यहीं पे छोड़ दोगे नंबर आपको मिल जाएंगे टेंशन नहीं लेनी। माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। लो जी ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। शुक्र है कि एक्सरसाइज एंड हो गई हमारी 5.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग के लिहाज से वो मैं साथ साथ मार्क करवाता गया हूँ। एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह मैथ की तैयारी भी हो जाएगी और पेपरों तक ये आपको सवाल इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। बस शर्त यह है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस तरह से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसी तरह से पहले साथ साथ समझ लिया करें फिर साथ साथ नोट करते जाएं या बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करें। नोट्स बनाते जाएं एंड पे सिर्फ एक नज़र देखोगे प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह मैथ में हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।